समय पीरियड के अनुरूप जाकर जो है तबादले करते हैं और मुख्यमंत्री जी उन तबादलों को रोकने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सम्मानीय साथी हैं उनके माध्यम से कि वो वजह बताए उत्तराखंड के लोगों को कि मुख्यमंत्री जी ने इन तबादलों को रद्द क्यों किया, या इन तबादलों में भी कहीं ना कहीं बैकडोर भर्तियों की तरह जो है कहीं ना कहीं घोटालों की बाहर आ रही होगी। ठीक है, शादिर प्रसाद भट्ट जी, आपका स्टैंड क्या है इस पर? क्यों इतनी जल्दबाजी फैसले को मंजूरी देने में भी, और फिर उसके बाद इसे पलट भी दिया जाता है? रीना जी, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये सरकार किस मानसिकता से काम कर रही है। ये दौर एक ऐसे मंत्री पर जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष थे उन पर आरोप लगा है सीधा, उसके बावजूद मैंने कहा ना कि ये तराजू वाली जो मानसिकता है वो इस राज्य को किस कदर लूटने पे लगी है, ये उसकी बानगी है। एक तरफ जांच चल रही है, एक तरफ उनकी कार्यप्रणाली पर पूरे राज्य में सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार की किरकिरी हो रही है। दूसरी ओर वही व्यक्ति निडर निर्भीक होकर 74 ट्रांसफ़र कर देता है और पूरे सचिवालय में ये चीज़ें गूंज रही है कि ट्रांसफ़र बिना लेन देन के होते नहीं हैं। तो क्या समझा जाए? अगर इस बात की तह में जाएंगे तो सच हमसे पहले मुख्यमंत्री जी की समझ में आ गया, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसे निरस्त कर दिया। और दूसरी बात, जिस व्यक्ति की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हो उसे विदेश दौरे पर जाने का, वहाँ जाकर क्या सीखेंगे? 1 महीने बाद तो पता चला जाएगा। यानी ये भी फजूल खर्ची है। और किसके मार्फत जा रहे हैं? आप शहरी विकास मंत्री हैं और आपको वेस्ट मैनेजमेंट वाले जो है आपका पूरा वहन करेंगे खर्चा। इसका मतलब आप समझ रही हो रीना जी क्या है? यानी ये सुधरने वाले नहीं हैं। बेशर्माई की हदें इन्होंने पार कर दी हैं और ये मान चुके हैं कि हमारा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। दिल्ली में इनकी पकड़ है, पैसा पहुंच चुका है, पैसे के दम पर हर चीज़ को मैनेज करने की मानसिकता इनके नेताओं की बन चुकी है। यही कारण है कि पूरी भाजपा शर्मसार है। इनके बेचारे झंडा बरदार मुँह छुपाते फिर रहे हैं कि ये क्या हो गया, क्या जवाब दें। और नेता बड़ी बेशर्माई से ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, विदेश भी घूमने जा रहे हैं। राज्य लूटे, क्या फ़र्क पड़ता है? इन्हें कहाँ चिंता है कि इस राज्य को बनाने के लिए 42 माओं ने अपने बेटे खोए हैं, बहनों ने अपने जो है सुहाग उजाड़े हैं इस राज्य को बनाने में। इन्हें कहाँ चिंता है? ये कब थे उत्तराखंड आंदोलन में? ये तब विरोधी हुआ करते थे और आज लुटेरे बने हुए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि दोष इनका भी नहीं है। अब सवाल खड़ा होता है 10 करोड़ में विधायक बनेंगे तो 100 करोड़ कमाने की मानसिकता से तो काम करेंगे। और फिर ये तो तराजू वाली पार्टी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी थी, उसको हटाया ये सोच के कि भाजपा शुचिता की बात करती है, शायद ये सही शुचिता से काम करेगी। इनकी शुचिता का चरित्र आपने देख लिया कि विधानसभा में फर्जी भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में फर्जी भर्ती, सचिवालय में फर्जी भर्ती, फॉरेस्ट में फर्जी भर्ती, भर्ती पे भर्ती, टोटल फर्जी भर्ती। और उसके बाद भी देखिए सीना चौड़ा कर कर, आपको याद होगा रीना जी, इन्होंने क्या कहा था? हमारी सरकार बनाई है, इस राज्य को सुदृढ़ करना है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को खत्म करना है, हम आते ही लोकायुक्त कानून लागू करेंगे और 100 दिन में कांग्रेस के बेईमानों को जेल भेजेंगे। अरे भाई 5 साल तुम्हारे भी निकल गए, वो लोकायुक्त कानून तो लगा नहीं। वो बेचारे परमानंद बलोदी हो गया, सुमन बडोनी जो है आज भी बेचारे धरने पे बैठे हैं ये कहने के लिए कि भाई तुम लोकायुक्त कानून लागू कर दो, जेल तो हम भिजवा देंगे इनको कागज लेके। मगर पता चलना चाहिए उत्तराखंड की इस जनता को भी, जिन्होंने अपने नौनिहाल बच्चों का गला घोटकर इनको वोट दिया है, ये सोचकर कि ये आने वाले समय में आपके राज्य का भला करेंगे, आपके नौनिहाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेंगे। ये कर दिया भविष्य सुरक्षित। नौकरियां ये बेच रहे, संसाधन ये बेच रहे, जल जंगल जमीन ये बेच रहे। उत्तराखंड में बचा क्या है? बची कुछ नौकरियां थी, उस पर भी इन्होंने बाहर का कर दिया। 30% क्षैतिज आरक्षण जब इनसे डायरेक्ट खत्म नहीं हुआ तो हरियाणा की एक बिटिया से कहकर इन्होंने हाईकोर्ट में रोक लगवा दी और अभी 14 तारीख को पेपर होना है अक्टूबर में। और देखिए आयोग, सरकार उत्तराखंड की, आयोग उत्तराखंड के सरकार के अधीन, मगर आयोग कह रहा नहीं, हमको तो पूरे भारत से जो है सभी लड़कियों को उस परीक्षा में बैठाना है। अगर वो सारी बैठ गई
और हाईकोर्ट ने कह दिया कि ये सही है, आरक्षण मिलना चाहिए, तब क्या होगा? ठीक है। ये जो गेम है रीना जी, इस बात को समझने की जरूरत है। महिलाओं का हक इन्होंने छीन लिया, आंदोलनकारियों का हक इन्होंने छीन लिया, उत्तराखंड में रोजगार इन्होंने छीन लिया, मूल निवासियों के अधिकार इन्होंने छीन लिए। अब कब समझेगा उत्तराखंड का मूल निवासी? ठीक है। जिसने भाजपा का झंडा उठाया उन्हीं के कारण ऐसे लोग जो है उत्तराखंड को कलंकित कर रहे हैं। शर्म आती है मुझे ऐसे नेताओं पर और ऐसी पार्टी पर। ठीक है मनोज अष्टवाल जी, क्या जो लिस्ट तैयार की गई 74 लोगों की, इनमें कर्मचारी अधिकारी सभी थे, लेकिन जिस तरह से विदेश दौरे से एन मौके पहले ये किया जाता है, क्या इसकी जरूरत महसूस हो रही थी या फिर वही बात है जो कि इन दिनों सियासी गलियारों में गूंज रही है कि परिवर्तन हो सकता है, मंत्री कैबिनेट में परिवर्तन हो सकता है और इसी वजह से बहुत ही जल्दबाजी दिखाते हुए ऐसा फैसला लिया गया, लेकिन इस फैसले को पलट भी दिया जाता है, ये किस वजह से होता है? रीना जी, इसकी दो वजह सीधी सीधी साफ साफ सामने आ रही है नजर। नंबर एक, मुख्यमंत्री कदापि नहीं चाहते कि उनके माथे पर